गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. ठीक है, एक पॉइंट दिया है ग्राउंड पे, जैसे कि हमारा ये डी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम बी, है ना, और जो टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ टावर पे है, यानी ए बी हमारा क्या हो जाएगा, टावर हो जाएगा। अब ये फिक्स कहाँ पे है टावर? टावर फिक्स है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, तो बीसी हमारी बिल्डिंग की हाइट हो गई। अब ये जो एंगल दिया हुआ है, यानी जो डी बी के एलिवेशन बना रहे हैं एंगल से, वो है 45 डिग्री, और डी जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर तक का, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है टावर की हाइट क्या होगी। तो चलिए, जो चीज़ें दी गई है हम उसे पहले लिखते हैं, है ना। तो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, डी, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मीन्स ये जो बीसी हमारा, ठीक है, हाइट है, ये कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट बी सी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना। बीसी को हमने क्या मान लिया, हाइट मान लिया बिल्डिंग की। और ए बी क्या है, हमारा ट्रांसमिशन तार की हाइट है, तो लिख लेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब बोला क्या गया है कि जो बीसी है वो 20 मीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे BC इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, एंगल दिया हुआ है, तो एंगल जो बॉटम का था, यानी BDC, है ना, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल BDC ये दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, और साथ ही हमें ADC दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेंगे एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे BC को नोट कर लेंगे, ये हमारा एंगल 45 डिग्री का हो गया, और ये बड़ी वाली जो एंगल है ये 60 डिग्री की हो गई। ठीक है, इसे याद रखना है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमसे पूछा गया है क्या गया है, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर क्या है हमारा, ए बी, है ना, तो ए बी की हाइट पूछी गई, ये तो हमें पता नहीं है, इसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं बी सी डी, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, बी सी डी, ठीक है, 1045 डिग्री। 1045 डिग्री क्यों, क्योंकि हमें इससे पता चल जाएगा कि बेस क्या होगा। एक जगह हमारे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस पता चल जाएगा, है ना। तो 1045 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें BC हो गई, तो हम परपेंडिकुलर की जगह पे लिख सकते हैं BC, और बेस की जगह पे लिख सकते हैं CD या DC, है ना। तो 1045 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और P क्या है यहाँ पे 20 डिग्री, क्या है 20 डिग्री, लिख लिया हमने 20, और DC हमें नहीं पता है, तो हम इसे मान लेंगे x मीटर, है ना। तो यहाँ पे नीचे x लिख लेते हैं, यहाँ से हमें x पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 20, राइट, ये 20 मीटर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बतानी है हाइट। जब आप बड़ी वाली ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ADC या ACD, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD 1060, है ना, 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। पर यहाँ पे P क्या है हमारा, P जो है वो पूरी हाइट हो जाएगी, तो H प्लस 20 मीटर, है ना, या 20 प्लस H, तो 1060 की जो वैल्यू होती है
वो होती है रूट अंडर 3, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 20 प्लस एच, है ना। तो लिख लेंगे 20 प्लस एच अपॉन, है ना, इसकी भी बेस सेम रहेगी डीसी, डीसी यानी एक्स, एक्स हमें क्या आ चुका था 20 आ चुका था, तो मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ। जब 20 को रूट 3 के साथ, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 रूट 3, है ना, और ये 20 प्लस एच रह जाएगा, 20 प्लस एच। यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 20 को जो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 माइनस 20, ठीक है। यहाँ से अगेन एच निकाल सकते हैं हम, 20 दोनों में है तो 20 हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच गया रूट 3, इधर 20 से 20 लाने के लिए हमें इससे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारी एच की वैल्यू हो गई, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी 20 रूट अंडर 3 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 रूट अंडर 3 माइनस 1, यही इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, हेंस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट ओपन रूट 3 माइनस 1 आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।